जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे पुलिस रेड यानी पुलिस की छापेमारी। एक ऐसा शब्द है जिसे आम लोग सुनते ही क्या डर जाते हैं। कई बार पुलिस अचानक घर आती है, ऑफिस आती है, दुकान या फैक्ट्री में आ जाती है और हम समझ नहीं पाते कि पुलिस ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती। क्या पुलिस बिना वारंट के रेड कर सकती है? क्या हमें बोलना चाहिए, क्या नहीं, और सबसे जरूरी क्या है, हमारे राइट्स मतलब हमारे अधिकार क्या है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि रेड के दौरान, जो रेड हुई है उसके दौरान आपके आपके लीगल राइट्स क्या क्या है। अचानक किसी जगह पर तलाशी ले ली जाती है, ये रेड वो हो सकती है कैसे, जैसे घर, दुकान या ऑफिस में, फैक्ट्री, गोदाम, होटल या ढाबा या पब्लिक प्लेस। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, हर पुलिस का आना रेड नहीं होता और हर रेड कानूनी भी नहीं होती है। अब आते हैं कि सबसे अहम सवाल पे कि क्या पुलिस बिना वारंट के रेड कर सकती है। जनरल रूल क्या है कि पुलिस आमतौर पर सर्च वारंट होना जरूरी है दोस्तों। मतलब क्या है कि जब अगर पुलिस रेड डालेगी या सर्च करेगी तो सर्च वारंट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है कि सर्च वारंट होता क्या है? ये सर्च वारंट होता है कोर्ट के द्वारा एक रिटन ऑर्डर होता है जिसमें साफ क्या लिखा होता है कि किस जगह की तलाशी लेनी है, किस केस में लेनी है, कौन अफसर इसमें जाएगा। और इसमें क्या है दोस्तों, लेकिन इससे एक्सेप्शन भी है। क्या है कि कुछ हालातों में पुलिस बिना वारंट के भी रेड कर सकती है। क्या है वो हालत, वो समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें कैसे कर सकती है पुलिस, इसको समझिए। कोई अपराध है, अगर कोई अपराधी भागने की कोशिश कर रहा है, सबूत नष्ट करने का डर, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर कोई अपराध हुआ है और उसको सबूत को नष्ट कर सकता है, अगर अपराधी उसी समय भाग रहा हो, जैसे क्या है एनडीपीएस हुआ, आर्म्स एक्ट हुआ, जैसे गंभीर मामलों में अगर आरोपी फरार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बिना वारंट के रेड का मतलब ये नहीं है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। पुलिस रेड के समय अपने लीगल राइट्स को भी आपने ध्यान देना है। क्या है सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है कि पुलिस की, कि आपके जब पुलिस ड्यूरेशन में आपके लीगल राइट्स क्या है। जैसे क्या है, पुलिस की पहचान, पूछने का अधिकार। जैसे यदि कोई पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन, जैसे ईडी हुई, सीबीआई कोई भी अगर आती है, तो आप क्या है उनसे उनकी पहचान पूछ सकते हैं, उसका नाम पूछ सकते हैं, रैंक पूछ सकते हैं, कहाँ से आए हैं और किस मामले में है। ये सारी जानकारी आपका पूछने का पूरा राइट है। कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी जांच एजेंसी आपको यह जानकारी देने से मना नहीं कर सकती। अगर पुलिस या कोई जांच एजेंसी है, रेड करने आई है और आप उनसे क्या है सर्च वारंट के लिए भी कह सकते हैं कि अगर सर्च वारंट है तो आप दिखाइए। नेक्स्ट क्या है, जैसे अगर महिला की तलाशी से जुड़े अधिकार क्या है, अगर उस घर के अंदर कोई महिला मौजूद है तो उसके क्या अधिकार हैं। जैसे क्या रात में रेड नहीं होनी चाहिए। महिला की तलाशी, जब भी महिला को सर्च किया जाएगा तो वो क्या है, महिला पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, तभी वो ले सकती है। और महिला का पूरा सम्मान और रेपुटेशन वो सब ध्यान में रखेगी पुलिस। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, का पंचनामा और गवाहों का अधिकार। जैसे क्या है, पुलिस रेड के समय कम से कम दो स्वतंत्र गवाह, जैसे दो इंडिपेंडेंट विटनेस होने जरूरी है। उन्हें बोला जाता है पंच कहा जाता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि पंच कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। पुलिस, जैसे पुलिस आपका जो भी सामान जब्त करती है उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। जैसे क्या है उसमें क्या होगा, जैसे सीजर मेमो हुआ, पंचनामा, उसे सीजर मेमो और पंचनामा कहते हैं। उस लिस्ट में की आपको कॉपी लेने का भी राइट है। और जब्त किए हुए सामान की जैसे रसीद है, वो कैसे है, जैसे आपका मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कोई डॉक्यूमेंट या कैश भी है, तो क्या है पुलिस आपको एक रिटन में रिसीप्ट देगी और ये देना एक मैंडेट है। बिना, अगर पुलिस आपको कोई रिसीप्ट नहीं देती है तो ये सामान ले जाना क्या है पुलिस पर इलीगली होगा। कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ बयान नहीं दे सकता और ना उसे कोई मजबूर कर सकता है। अगर आप चुप रहना चाह सकते हैं तो आप चुप रह सकते हैं। जबरदस्ती आपसे कोई बयान नहीं ले जा सकता, कोई दबाव पुलिस आपको नहीं दे सकती है। और अगर ऐसा पुलिस करती भी है तो वो जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अपने वकील साहब से मिलके तभी, या मैं इस क्वेश्चन का जवाब सोच समझ के ही दूंगा। अगर पुलिस आपसे पूछताछ के लिए ले जाती है या हिरासत में लेती है, तब क्या है, आप उस टाइम पे भी आपको राइट्स है कि आप अपने वकील साहब से मिल सकते हैं। कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है और ये बीएनएस 38 सेक्शन भी देता है कि आप अपने वकील से बात कर सकते हैं।
अब आता है नेक्स्ट कि पुलिस की लिमिट क्या है, क्या नहीं कर सकती है। दोस्तों अब जानिए पुलिस क्या नहीं कर सकती है। जैसे आपको बिना वजह मारपीट नहीं कर सकती है, कोई गाली गलौज नहीं दे सकती है या कोई धमकी नहीं दे सकती। घर की महिला लेडीज है उनसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकती, ना आपसे जबरदस्ती कोई साइन करवा सकती है, और बिना एफआईआर बताए आपको उठा के भी नहीं ले जा सकती है। दोस्तों ये पुलिस अगर ऐसा पुलिस करती है तो पुलिस क्या है, ये पुलिस मिसकंडक्ट है। आप इसकी कंप्लेंट और शिकायत ना आप कर सकते हैं। रेड के समय आपको क्या करना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग करें, पुलिस से बहस ना करें, शांत रहें, और कुछ भी साइन करने से पहले उसको पढ़ लें और तुरंत अपने वकील साहब से सलाह लें। पुलिस रेड हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ, लेकिन दोस्तों कानून की जानकारी न होना आपको कमजोर बना देता है। दोस्तों अगर आपको अपने अधिकार पता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत फंसाएंगे तो आप खुद भी जिम्मेदार हैं। और पुलिस भी क्या करेगी, कानून के अंदर रह के ही काम करेगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।